स्वागत है। मैं समीरा हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे। पिछले सत्र में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने लुई 16 के शासन और फ्रांसीसी समाज में 3 वर्गों के बारे में जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन से लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय क्रांतियाँ 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी विषय से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। अधिगम परिणाम। आप जान सकेंगे फ्रांस कैसे एक संवैधानिक राजतंत्र बना। विद्रोह का मार्ग। आतंक का शासन। मुख्य शब्द। संविधान वह कानूनों का प्रणाली जो लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को औपचारिक रूप से बयान करती है। गिलोटिन। गिलोटिन एक उपकरण है जिसका उपयोग लोगों को मृत्युदंड देने के लिए किया जाता था, खासकर अतीत में फ्रांस में। कासुल सरकारी अधिकारी जो अपने देश का विदेश में प्रतिनिधि होता है। संगठन एक बड़ा औपचारिक बैठक या सभा। अधिकारों का अपरिहार्य वह अधिकार जिसे छीनना संभव नहीं है। देशद्रोह किसी के देश या सरकार से विश्वासघात। आइए हम अवधारणा मानचित्र को देखें। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राष्ट्रीय सभा ने 1791 ईस्वी में संविधान का मसौदा पूरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य राजा के अधिकारों को कम करना था। अब ये अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थे। इन्हें अब अलग अलग संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया था। इसने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। 1791 ईस्वी के संविधान ने राष्ट्रीय सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया, लेकिन सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। केवल सक्रिय नागरिकों को मतदान का अधिकार था। बाकी पुरुषों और सभी महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सक्रिय नागरिक कौन हैं? सक्रिय नागरिक वे पुरुष थे जो 25 वर्ष से ऊपर के थे और जो एक श्रमिक की कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर या करों का भुगतान करते थे। सक्रिय नागरिक एक समूह के इलेक्टर्स, चुनावकर्ताओं का चुनाव करते थे। विधानसभा का सदस्य और इलेक्टर्स बनने के लिए एक पुरुष को उच्चतम करदाताओं की श्रेणी से संबंधित होना आवश्यक था। संविधान की शुरुआत अधिकारों की घोषणा से हुई थी, जैसे जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, जिन्हें प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार माना गया।
इसका मतलब था कि ये अधिकार प्रत्येक मानव को जन्म से ही प्राप्त होते थे और इन्हें छीन नहीं सकते थे। राज्य का कर्तव्य था कि वह प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। 18वीं सदी में अधिकांश पुरुष और महिलाएं ना पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों को संप्रेषित करने के लिए अक्सर चित्रों और पत्रिकों का इस्तेमाल किया जाता था, बजाय प्रिंटेड शब्दों के। ले बार्बियर द्वारा बनाई गई पेंटिंग में ऐसे कई पत्रिकों का इस्तेमाल किया गया है जो अधिकारों की घोषणा के विषय को संप्रेषित करते हैं। आइए कुछ राजनीतिक प्रतीकों को देखते हैं। टूट चेन्स, चैन। चैन का उपयोग दासों को बांधने के लिए किया जाता था। एक टूटी हुई चैन स्वतंत्र होने के क्रिया का प्रतीक है। लाठी का बंडल या फासेस। एक लाठी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरा बंडल नहीं। एकता में शक्ति है। त्रिकोण के भीतर आंख रोशनी प्रसारित करती है। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञानता के बादल को दूर करेंगी। राजसी शक्ति का प्रतीक। यह शाही शक्ति का प्रतीक है। सांप जो अपनी पूंछ को काटकर एक अंगूठी बनाता है, शाश्वतता का प्रतीक। एक अंगूठी का कोई आरंभ और अंत नहीं होता। लाल फिरिजियन टोपी। वह टोपी जो एक दास को स्वतंत्र होने पर पहनाई जाती है। नीला, सफेद, लाल। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। पंख वाले महिला। कानून की व्यक्ति रूपता। कानून की पट्टी। कानून सभी के लिए समान है और सभी उसके सामने समान हैं। फ्रांस ने राजतंत्र समाप्त किया और गणराज्य बना। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। मार्सेलेस फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया। जबकि पुरुष युद्ध में लड़ रहे थे, महिलाएं अपने परिवारों की देखभाल करती थी। जनसंख्या के बड़े हिस्से ने यह मांग की कि क्रांति को और आगे बढ़ाए जाए, क्योंकि 1791 के संविधान ने केवल समाज के अमीर वर्ग को ही राजनीतिक अधिकार दिए थे। राजनीतिक क्लबों का गठन हुआ और इसमें से जैकबिन क्लब सबसे सफल क्लब बन गया। जैकबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, बेकर्स, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स, साथ ही नौकर और दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक थे। जैकबिन सदस्य डाक्स वर्कर्स द्वारा पहने जाने वाले लंबे धारीदार पतलून पहनने लगे। 10 अगस्त 1792 को जैकबिनों ने टुइलरी पैलेस पर हमला किया और राजा को कई घंटों तक बंधक बना लिया। चुनाव हुए और 21 साल और
उससे ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया। लुई 16 को विश्वासघात के आरोप में मृत्युदंड सुनाया गया। आतंकी शासन 1793 से 1794 तक का काल आतंक शासन के रूप में जाना जाता है। जैकबिन क्लब के नेता रोबेस्पियरे ने कठोर नियंत्रण और सजा की नीति अपनाई। उन्होंने पुराने कुलीनों और धार्मिकों, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों और यहाँ तक कि अपनी ही पार्टी के उन सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जो उनकी विधियों से सहमत नहीं थे। यदि अदालत उन्हें दोषी मानती तो उन्हें सार्वजनिक रूप से गिलोटिन से सजा दी जाती थी ताकि एक संदेश दिया जा सके। गिलोटिन एक उपकरण था जिसमें 2 खंभे और एक ब्लेड होता था जिसके द्वारा व्यक्ति का सिर धड़ से अलग किया जाता था। इसे द गिलोटिन के नाम पर नामित किया गया था। कानून जारी किए गए ताकि मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सके। मांस और रोटी का वितरण सीमित किया गया। महंगे सफेद आटे का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। सभी लोगों को केवल मांस और रोटी की एक निश्चित मात्रा लेने की अनुमति थी और किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के कारण नुकसान उठाना पड़ा। गिरजाघर बंद कर दिए गए और उनके भवनों को बैरक या कार्यालयों में बदल दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंत में उन्हें जुलाई 1794 ईस्वी में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया, गिरफ्तार किया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना, विद्रोह का क्रम, आतंकी शासन।